हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नई भर्ती कब आएगा, आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने कल पूछा कि सर नई भर्ती कब आएगा, इस बारे में एक छोटे से वीडियो बनाकर जानकारी दे दीजिए। आपको पता ही है कि पिछले साल और इस साल भी 12th के लोग पास किए हैं, और 12th के जो भी स्टूडेंट पास करते हैं तो ऐसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी और किस किस विभाग में भर्ती आएगी, ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा था। ठीक, ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का। और काफ़ी लोगों ने यह भी पूछा था कि सर क्या 10th सिलेबस पर ही अगली भर्ती आएगा। ये सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपका इस वीडियो में, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो लेवल 3 के कांस्टेबल की भर्ती होते हैं, जो भी भर्ती होगा उसका न्यू सिलेबस 10th लेवल पर ही होगा। इसे एक दिमाग में लगा लीजिएगा, 10th लेवल पर ही भर्ती आएगा। अब जितना भी भर्ती आएगा, क्योंकि कैबिनेट में ये पास कर सिलेबस को बदल दिया गया है, और जितना भी लेवल 3 की भर्ती होगा कांस्टेबल रैंक की, वो आपको 10th लेवल पर आएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए विपिन कुमार यहाँ पर कल बोले थे कि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी कब तक आएगा सर, प्लीज़ इस पर बताएं, हेल्प कीजिएगा सर। ये देखिए, तो ऐसे बहुत से कमेंट आए थे, मैंने एक लोगों का कमेंट दिखाया और कल काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको जानकारी कुछ दे देता हूँ। देखिए, ये 02/2019 के अंतर्गत जो भर्ती है, इसका भी मेरिट लिस्ट के लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक, बोला गया था कि होली के पहले या होली के 1-2 दिन बाद ये मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। इस पर पूरी आपको काम हो गया है, कुछ कारणवश से ये जारी नहीं किया जा रहा है। जब भी समय आपको CSBC को सही लगता है वो जारी कर देगा। ठीक, तो ये 11,880 सीट के लिए एग्जाम भी खत्म हो चुका है। इसके एग्जाम 2020 में ही कंडक्ट करा लिया गया था, 12 जनवरी 2020 को और 8 मार्च 2020 को कंडक्ट करा लिया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका फिजिकल भी खत्म हो गया है। 7 दिसंबर से 2020 से लेके आपको 31 जनवरी जो है 2021 तक इसका फिजिकल हुआ था, और कुछ लोगों का 4 फरवरी को भी फिजिकल हुआ था जो कोरोना से आपको पॉजिटिव पाए गए थे। और इसके मेरिट लिस्ट के लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है इतना लेट इसलिए है कि लॉकडाउन लागू हो गया था, नहीं तो इस भर्ती को अगस्त 2020 तक फाइनल करना था, अगस्त 2020 तक इसको ज्वाइनिंग कराना था। लेकिन अभी भी देखें कि अभी भी इसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके कुछ दिन बाद तक ज्वाइनिंग ये लोग कर लेंगे। उसके बाद 2020 में ही देखिएगा, जब चुनाव था उसी समय 05 2001 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 20 होगा, 05 2020 के अंतर्गत 8415 सीट के लिए ये भर्ती आया था। 05 2020 के अंतर्गत यहाँ पर 20 कर लीजिएगा, ये भर्ती आया था, जिसका एग्जाम खत्म हो चुका है। फिलहाल ही इसका एग्जाम हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम जो हुआ है 14 मार्च 2021 को हुआ है और 21 मार्च 2021 को हुआ है। इसमें भी लाखों स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। अब ये जो भर्ती था, ये आप देख रहे 05 2020 वाला, ये तो अपने सही समय पर आया ही, लेकिन इसमें भी लेट होगा। किसके चलते लेट हो रहा है, तो ये अगला वाला जो जब तक ये मेरिट लिस्ट नहीं देता, तो इसमें जानबूझकर लोग लेट करेंगे। लेट इसलिए करेंगे कि इसका आप जब मेरिट लिस्ट दे देगा, जो ज्वाइनिंग करा देगा, तो इन लोगों को ट्रेनिंग पर भेज देगा। और आप कैपेसिटी देखिएगा बिहार में ट्रेनिंग का तो लिमिटेड है, ध्यान में रखिएगा, लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि 20,000 25,000 एक साथ ट्रेनिंग दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये आपको जब तक इसका ट्रेनिंग खत्म होता है तब तक इसे आपको खींच कर ले जाएगा। मैं इसको लास्ट 2021 तक खींच कर लेकर जाएगा। हो सकता है कि 2021 भी पार किया जाए आपको मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग कराने में, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, जिसका एग्जाम हो चुका है, इसका फिजिकल भी कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तो इसमें रिजल्ट आने में देर है, फिर उसके बाद इसका फिजिकल का समय निकाला जाएगा, फिर फिजिकल कराया जाएगा। इसमें भी लगभग 42,000 के करीब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका भी लंबा फिजिकल चलने वाला है। तो इसका भी आपको दोनों भर्ती अभी तक आपको फाइनल नहीं हुए हैं और इनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, और ये अभी चल रहे हैं। ठीक, जब 2 भर्तियां लगातार चल रहे हैं तो तीसरी भर्ती आने का कोई आपको ये तुक बन नहीं जाता है। ठीक, तो जब तक ये तो खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, ये वाला जब तक फिजिकल कंडक्ट नहीं कराया जाता, मैं इसकी फिजिकल का डेट निकाल दिया जाएगा, तो हो सकता है कि नई भर्ती आपको आए। नई भर्ती आने का मुख्य उद्देश्य ये भी है, आप देखिएगा, कि आबादी के अनुसार बढ़ाए जाएंगे पुलिस बल। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर मंत्री जी कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि अपराध नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की बहाली पिछले 15 साल के दौरान की गई है, परंतु अभी भी आबादी के अनुपात में पुलिस बल यहाँ कमी है, यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इसके मद्देनजर 2021 में एक ADG मुख्यालय की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी पहलुओं को अध्ययन करते हुए पुलिस के विभिन्न संवर्गों में नए पदों का सृजन करने के लेकर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आबादी के अनुरूप नए पदों का सृजन कर उन पर पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। ठीक, अब देखिएगा इसमें सब दिया हुआ है पिछली भर्ती के कौन कौन भर्ती हुआ है, लेकिन अभी ADG के अध्यक्षता में आपको देखिएगा कि एक समिति का गठन कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये न्यूज़ आपको कुछ दिन पहले का ही है। और इसमें क्या किया गया है, ADG ये जो अध्यक्षता बोला गया है कि आपको बताइए कि कितने रेशियो में पुलिस बल की कमी है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अलग अलग जो रिपोर्ट में पढ़ता हूँ और अलग अलग जो रिपोर्ट निकलते हैं उसमें बिहार की स्थिति पुलिस बल की देखा जाए तो बहुत ही खराब है, सबसे निचले स्तर की है। और अगर ये अच्छे से अपना रिपोर्ट प्रस्तुत तो करेंगे ही, क्योंकि राज्य सरकार को देंगे। अब राज्य सरकार को देखना है कि वो कब तक बहाली करता है।
तो ये इसमें ये देखना है कि कितने बड़े स्तर पर भर्ती आ रहा है, ठीक। और जो भर्ती आएगा उसमें आपको आरक्षण की प्रणाली लागू रहेगा, जैसे 35% जो आरक्षण लड़कियों को मिलता है वो आपको उसमें लागू रहेगा, ठीक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2021 में ही आपकी नई भर्ती आएगा। इस बात को एकदम दिमाग में लगा लीजिएगा, एकदम रख लीजिएगा कि 2021 में ही आएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट अपना देगा। और बहुत ही खराब स्थिति है पुलिस के मामले में। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति देखिए, बिहार की स्थिति देख सकते हैं, प्रत्येक आपको 1 लाख में 76 पुलिसकर्मी है। बिहार की ये स्थिति है। और वैसे ही और राज्यों की ये बेहतर स्थिति में सबसे नागालैंड देख लीजिए, अंडमान निकोबार देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, बेहतर स्थिति में है। और सबसे गया गुजरा में बिहार है। यहाँ पर लाख में आप देखिए, पर लाख पॉपुलेशन पर मात्र 76 पुलिसकर्मी है, जो कि एवरेज से भी कम है, जो कि एवरेज से भी कम है। और इसमें ये सिर्फ पुलिस बल नहीं, इसमें अलग अलग रिजर्व बटालियन भी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, ये जो एसएसजीडी वाला भर्ती निकलता है उसके भी लोग इसमें शामिल है, ठीक। आर्म फोर्स भी है। और अगर टोटल पुलिस का सिर्फ बात किया जाए तो उसमें और भी इसका मतलब बिहार की स्थिति खराब है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी डाटा अभी निकाला जाता है ये 2001 के पॉपुलेशन पर निकाला जाता है, ना कि 2011 के पॉपुलेशन पर। और अब तो 2011 वाला पॉपुलेशन आपको काउंट होगा, 2000 माफ कीजिएगा, 2021 का पॉपुलेशन होने वाला है। और 2021 के जब पॉपुलेशन पर आपको रेशियो देखा जाएगा तो और भी एकदम नीचे रेशियो चला जाएगा बिहार पुलिस में। बड़े भर्ती हुआ है बिहार पुलिस में, लेकिन इससे भी दुगना तिगना बड़ा भर्ती करने की जरूरत पड़ेगा बिहार में। देखिएगा, अगर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सुधारा जाता है और यहाँ पर अगर प्रशासन तरीका से चलाया जाता है, क्योंकि जवाब भी देना पड़ता है। आप अभी जितना भी भर्ती देख रहे हैं, कोई आपको ये जानकारी नहीं देगा। अभी जितना भी भर्ती आपको देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर चल रहा है और हाई कोर्ट के देखरेख में चल रहा है। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही निर्देश दिया था 2018-19 में सभी राज्यों को, जहां पर पुलिस बल रेशियो बहुत कम है, कि आप जितना जल्दी हो सके पुलिस बहाली कीजिए। तो बिहार में उस समय 30,000 कांस्टेबल की बहाली के लिए निर्देश दिया गया था। अगस्त 2020 तक आपको 30,000 कांस्टेबल की बहाली कर लेना है। अगस्त 2020 तक डेट याद रखिएगा। और फिर कोर्ट ने ये बोला था कि 2020 तक, लेकिन बीच में जो लॉकडाउन लागू हुआ तो कोर्ट भी समझ गया कि अब तो पॉसिबल है नहीं एग्जाम कंडक्ट कराना। लेकिन बहुत से रीट अभी भी कोर्ट में गए हुए हैं कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। और लेट होने का मुख्य कारण भी है कि अलग अलग जो सीएसबीसी एग्जाम ले रहा है, सबका एक साथ जब एग्जाम लिया जा रहा है तो भाई लेट होगा ही हर चीज को तैयार करने में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यही प्रक्रिया है। और मैं जहां तक मैं आपको बताऊं, फिर कोर्ट के पास ये जाएगा और फिर कोर्ट बोलेगा कि जिस रेशियो के हम बात किए तो वो तो आपको अगस्त 2020 तक ही था। और जैसे ही पॉपुलेशन 2021 वाला काउंट होता है, जिसका डाटा आपको 2022 में ही निकल कर आएगा, लेकिन ये अध्यक्षता में एडीजी का आपको जो समिति बनाया गया है वो रिपोर्ट देगा। और देखिएगा, फिर बड़े स्तर पर कांस्टेबल की भर्ती सरकार को करना पड़ेगा। यही उसके पास एक उपाय होगा अगर प्रशासन को सुधार करना है तो। वो सभी रैंक का होगा, कांस्टेबल रैंक का होगा, दरोगा रैंक का होगा, एएसआई रैंक का होगा, इंस्पेक्टर की कैसे प्रमोशन किया जाए इंस्पेक्टर तक, वो सभी होगा, ठीक। तो जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आपको 2021 लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा नई भर्ती के लिए। लेकिन उससे पहले भी कुछ भर्ती आ सकती है, जैसे एक्साइज कांस्टेबल में भर्ती आना बाकी है। एक छोटे लेवल पर है, लेकिन एक्साइज कांस्टेबल में भर्ती अभी आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये अभी चल रहा है, जैसे बिहार पुलिस में चल रहा है, फायरमैन सर्विस में अभी भर्ती अभी चल ही रहा है, 2380 पद के लिए जो अभी भर्ती आया था, ठीक। और होम प्रिजनर डिपार्टमेंट में भर्ती आने वाला है, इसमें भर्ती आता है, तो इसमें जो छोटे लेवल पर भर्ती आता है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें बाकी अभी सभी भर्ती आपको चल रहे हैं, अलग अलग फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का भी रिजल्ट भी आने वाला है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी भर्ती आता है, छोटे लेवल पर आता है। सबसे ज्यादा बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आता है, ठीक। तो जो भी इंतजार कर रहे हैं कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए और अपने पढ़ाई में लगे अगर आपको चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम देना है तो। और सभी लोगों को एक बात मैं बता दूं कि 10th लेवल पर सिलेबस हो गया है, इसे एकदम दिमाग में लगा लीजिए, ठीक। 10th लेवल पर सिलेबस हो गया है, आपको ज्यादा ये नहीं करना है, जो भी चीज पढ़े उसे बार बार रिवीजन करना है, ठीक। और सबका सिलेबस सेम ही होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। 10th लेवल कहने का मतलब कि सबका सिलेबस सेम ही होगा। तो कोई भी एग्जाम की जब तैयारी हो रहे है तो उसका वीडियो आप देखते रहिए। किसी भी मान लीजिए कांस्टेबल में ही आपको जाना है या फायरमैन में नहीं जाना है आपको, या एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करना है, तो ये लेवल 3 के ही जॉब आते हैं। इसके लिए आपको तैयारी लगातार करते रहना है, ठीक। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे कोई फायरमैन की तैयारी अभी कर रहा है तो उसका 10th लेवल पर सिलेबस है, आपको पता है ऑफिशियली। और उसका टेस्ट में आपको शुरू कर दिया हूँ, 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपये में। काफी लड़के इसमें इनरोल हुए हैं, तो आप लोग भी इनरोल हो सकते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं। इससे अनुभव भी होगा कि 10th लेवल पर कैसे एग्जाम क्वेश्चन आता है। और उसमें जो आपको टेस्ट में दे रहा हूँ उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न हो रहे हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये टेस्ट आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं बता रहा हूँ कैसे आप ज्वाइन कीजिएगा। और कोई दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर भी देता हूँ। और कल होली है तो होली के लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं। और अच्छे से होली खेलिएगा, कोई भी मतलब मारपीट मत कीजिएगा, अच्छे से होली खेलिएगा मजे से एकदम अबीर गुलाल वाला। और अच्छे से होली कीजिए। आप सभी लोगों को फिर से शुभकामनाएं। और जो भी नए भर्ती की इंतजार करे कुछ दिनों तक और भर्ती इंतजार कीजिए, मैं बहुत अच्छा न्यूज़ आपको देने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए मैं बता देता हूँ ये टेस्ट कैसे ज्वाइन कीजिएगा। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 के लिए आप 30 फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मात्र 99 रुपये में।
आपको पता है कि अब सिलेबस 10th लेवल पर कर दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन आपको 10th लेवल पर मिलने वाले हैं, ठीक। और आपको सिलेबस भी पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे आपको समय दिया जाता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन डेली, आपको टेस्ट मिलेगा 30 फुल मॉक टेस्ट, मात्र 99 रुपये, ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप अगर बुक भी खरीदने जाएंगे तो इससे ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको सहूलियत भी मिलने वाला है बहुत से। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपके पेपर में मिलता है। स्कोर के साथ, लड़कों के साथ आप रैंक भी देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक। सभी प्रश्न का विश्लेषण भी होगा, एक एक प्रश्न का पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया रहता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसी समय आप पूछ सकते हैं, अगर ये लगे कि क्वेश्चन में ये गलत है या डाउट है तो, और उसी समय उसका सोल्यूशन कर दिया जाता है, ठीक। तो ये सब भी आपको ये सुविधा मिलने वाला है, मात्र आपको 99 रुपये में, ठीक। आप ही लोगों द्वारा पूछा गया था और आप लोगों द्वारा ही सजेशन मिला कि सर 99 रुपये रखिए 30 फुल मॉक टेस्ट के लिए। आपके एग्जाम होने से पहले, एग्जाम कब है याद रख लीजिए फिर से, 6 जून 2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बिहार फायरमैन का, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, एग्जाम स्टूडियो जो है, एग्जाम स्टूडियो ऐप्स है, यहाँ पर प्ले स्टोर से देखिएगा, ये अब यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करने वाला है, यहाँ पर बिहार एग्जाम, ये देखिए बिहार एग्जाम वाला जो सेक्शन है इसमें आना है, ठीक। ये बिहार एग्जाम वाला सेक्शन में आइएगा। अगर फ्री में क्यूज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बिहार एग्जाम वाला इस सेक्शन में आप क्यूज लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें आइएगा तो पेड कोर्स ज्वाइन कीजिएगा बिहार एग्जाम्स वाले सेक्शन में। अगर कोई दिक्कत होता है तो नीचे ये नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं अगर टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर दे देता हूँ आपको, ठीक। ऊपर से एकदम नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर बिहार पुलिस फायर मैन 2021 टेस्ट सीरीज, ठीक। यहीं से आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। 30 फुल टेस्ट सीरीज आपको मात्र आपको 99 रुपये में मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ये पेड कोर्स देखिए लिखा हुआ है, पेड में आपको 30 टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। एग्जाम से पहले ये आपको करा दिया जाएगा। और यहाँ से देख लीजिएगा, इसे रिवीजन भी करते रहिएगा। काफ़ी लड़के ज्वाइन कर लिए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब 6 जून 2021 को जो एग्जाम आपके होने वाला है, बहुत कम समय बचे हुए हैं, ठीक। एक कम समय में आपको रिवीजन भी करना होगा। और आप एग्जाम दिए होंगे इससे पहले, तो आप देख रहे होंगे कितना प्रेशर हो जाता है एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन छूट भी जाता है। तो ये सब प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वैसे लड़के भी मिलेंगे, तो आपका स्कोर और आपका रैंक एक दूसरे से जब आपको कंपटीशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी बिहार में कितना एक एक सीट पर फाइट चल रहा है, ठीक। तो इसका लेवल भी 10th लेवल पर है, सिलेबस पर सभी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।